पड़ोसी देश नेपाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की जिसकी चपेट में अब नेपाल के कई जिले आ गए हैं। हिंसा की शुरुआत हुई सुनसरी जिले से, जिसने अब कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में भड़की हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति को काबू में करने के लिए सेना की भी तैनाती की गई है। हालांकि हालात काबू में आ नहीं रहे हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। उग्र भीड़, सड़कों पर भारी बवाल। हिंसा, आगजनी और सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जबरदस्त तनाव। ये तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जो साफ बता रही हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के बाद बिहार से सटे नेपाल के तराई इलाके में कैसी स्थिति बनी हुई है। कहीं आगजनी हो रही है, कहीं तोड़फोड़, तो कहीं सड़कों पर उबाल नजर आ रहा है। रविवार को नेपाल में भड़की हिंसा का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन लगातार हिंसा को काबू करने की कोशिश में लगा है। प्रभावित जिलों में सेना की तैनाती की गई है, लेकिन अब तक स्थिति काबू में नहीं आई है। यदि तपाईहरुले कर्फ्यूको उल्लंघन गर्नुभएमा कानूनमा बज्यो तपाईहरुलाई कारबाही गरिनेछ। भारत की सीमा से सटे कोशी और मधेश प्रांतों में हुई हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी संवेदनशील इलाकों की हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। लेकिन न तो नेपाल में भड़का बवाल थम रहा है, न उपद्रव शांत हो रहा है। इस बीच खुद प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ कहा कि लोग अफवाहों से बचें। दरअसल नेपाल में भड़की हिंसा की शुरुआत बीते रविवार को तब हुई जब कोशी प्रांत के सुनसरी जिले में 2 धार्मिक समुदाय आमने सामने आ गए और हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई और देखते ही देखते इसकी आग नेपाल के कई जिलों तक फैल गई। परिस्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश जारी है। हिंसा फैलने के बाद नेपाल प्रशासन ने सिराहा, धनुषा और पर्सा समेत कई जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालात को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उपद्रव थम नहीं रहा है। आज तक ब्यूरो।